बहुत समय पहले की बात है। सौराष्ट्र नाम के एक विशाल राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह राज करते थे। उनका एक ही बेटा था, राजकुमार अर्जुन। राजकुमार अर्जुन रूपवान, बुद्धिमान और पराक्रमी था, किंतु उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसका जिज्ञासु मन। उसे हर रहस्य जानने की चाह रहती, हर प्रश्न का उत्तर खोजने की आदत थी। राजा वीरेंद्र सिंह के राज्य में सुख समृद्धि थी, प्रजा आनंद में थी, लेकिन एक बात हमेशा राजकुमार अर्जुन के मन को खटकती थी। जब भी वो महल की पुरानी किताबें पढ़ता तो उसमें एक रहस्यमय कथा मिलती। उसमें लिखा था, 7 पहेलियों के उत्तर देने वाला ही उस तिलिस्मी द्वार तक पहुंच सकता है जहां असली ज्ञान और सच्चा सुख छिपा है। उस मार्ग का मार्गदर्शक एक बोलने वाला तोता होगा। अर्जुन के मन में यह रहस्य घर कर गया। उसने ठान लिया कि वो इस तिलिस्मी सफर पर अवश्य निकलेगा। इसी बीच पड़ोसी राज्य मालवा की राजकुमारी किरणमाला का भी महल में आगमन हुआ। राजकुमारी किरणमाला सौंदर्य और बुद्धि की प्रतिमूर्ति थी। जब दोनों की पहली मुलाकात हुई तो अर्जुन ने देखा कि किरणमाला भी उन्हीं किताबों को पढ़ रही है जिन्हें वो अक्सर देखता रहता था। अर्जुन ने मुस्कुराकर पूछा, राजकुमारी, क्या आपको भी इन तिलिस्मी पहेलियों में रुचि है? किरणमाला ने उत्तर दिया, रुचि ही नहीं, मुझे लगता है ये 7 पहेलियां ही असली जीवन का रहस्य बताती हैं, परंतु कोई भी अब तक उन्हें सुलझा नहीं पाया। दोनों की मित्रता गहरी हो गई। अर्जुन को लगा कि ये सफर वो अकेले नहीं बल्कि किरणमाला के साथ तय करना चाहता है। एक रात जब अर्जुन और किरणमाला महल के बगीचे में टहल रहे थे, अचानक एक हरा भरा तोता उड़कर पास की डाल पर बैठ गया। लेकिन ये कोई साधारण तोता नहीं था। उसकी आंखों में चमक थी और आवाज में जादू। तोते ने साफ शब्दों में कहा, राजकुमार अर्जुन, राजकुमारी किरणमाला, यदि तुम दोनों 7 पहेलियों का उत्तर देने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शक बनूंगा। पर सावधान रहो, हर पहेली तुम्हारी परीक्षा लेगी। सही उत्तर पर तुम आगे बढ़ोगे, गलत उत्तर पर अंधकार तुम्हें निगल जाएगा। किरणमाला ने थोड़ी चिंता से अर्जुन की ओर देखा। क्या हमें सचमुच इस राह पर जाना चाहिए? अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, जीवन में सबसे बड़ा सुख है सत्य की खोज। हम पीछे नहीं हट सकते। तोते ने अपनी चोंच से जादुई रोशनी फैलाई। अचानक उनके सामने एक तिलिस्मी द्वार प्रकट हुआ जिस पर चांदी जैसे अक्षरों में लिखा था, पहली पहेली खोलती है, पहली पहेली। तोते ने गहरी आवाज में कहा, मैं बिना पंखों के उड़ता हूं, बिना पैरों के दौड़ता हूं, बिना मुंह के गाता हूं, मगर जीवन में हर जगह आता हूं। बताओ मैं कौन हूं? अर्जुन और किरणमाला दोनों सोच में पड़ गए। किरणमाला ने कहा, यह कोई प्राणी नहीं हो सकता। उड़ना, दौड़ना, गाना, ये किसी अमूर्त चीज की बात लगती है। अर्जुन ने गहन विचार किया। उसने कहा, उड़ना मतलब फैलना, दौड़ना मतलब बहना, गाना मतलब ध्वनि निकालना। ये तो हवा है। तोते ने अपने पंख फड़फड़ाए और कहा, सही उत्तर। तुरंत ही तिलिस्मी द्वार खुल गया। उसके भीतर से सुनहरी रोशनी निकली और एक जादुई रास्ता प्रकट हो गया। रास्ते पर फूलों की पंखुड़ियां बिछी थीं, लेकिन दूर कहीं अंधेरे का साम्राज्य भी झलक रहा था। तोते ने गंभीर स्वर में कहा, ये तो केवल शुरुआत थी, आगे की पहेलियां कठिन होंगी। हर उत्तर तुम्हें न केवल बुद्धि से बल्कि हृदय से भी देना होगा। याद रखो, 7 पहेलियों का उत्तर देने के बाद ही तुम्हें उस तिलिस्मी खजाने तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। लेकिन यह खजाना सोने चांदी का नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी चाहत का उत्तर होगा। किरणमाला ने अर्जुन का हाथ थामा और बोली, अगर हम साथ हैं तो हर अंधकार को पार कर सकते हैं। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, हां राजकुमारी, यही हमारे सफर की असली शक्ति होगी। दोनों ने तोते के पीछे पीछे कदम बढ़ाए। उनके सामने अब दूसरा द्वार चमक रहा था जिस पर रहस्यमयी लिपि में लिखा था, दूसरी पहेली प्रतीक्षा कर रही है। पहली पहेली पार करने के बाद अर्जुन, किरणमाला और बोलने वाला तोता एक लंबे रास्ते से गुजरे। धीरे धीरे महल और बगीचे की दुनिया पीछे छूट गई। सामने फैला था तिलिस्मी जंगल। ये जंगल साधारण नहीं था। पेड़ों की डालियां खुद ब खुद हिलतीं, पत्तियों से अनोखी ध्वनियां निकलतीं और जमीन पर चलते ही जादुई रोशनी चमकने लगती। तोते ने चेतावनी दी, यहां हर कदम एक परीक्षा है। दूसरी पहेली का द्वार इसी जंगल के बीच छिपा है। तुम दोनों को सावधानी और धैर्य से आगे बढ़ना होगा। किरणमाला ने धीरे से कहा, राजकुमार, ये जगह जितनी सुंदर लग रही है उतनी ही खतरनाक भी लगती है।
अर्जुन ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। डर को हमें रोकने नहीं देना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। काफी देर चलते चलते वे एक विशाल बरगद के पेड़ तक पहुंचे। पेड़ की जड़ें सांप की तरह चारों ओर फैली थीं। उसी के तने पर चमकता हुआ द्वार उभरा। द्वार पर लिखा था, सिर्फ बुद्धिमान ही मुझे खोल सकता है। तोते ने कहा, अब दूसरी पहेली का समय है। पेड़ की डाल से गूंजती हुई आवाज आई, मैं जितना बढ़ता हूं उतना ही घटता हूं। मैं जल में डूबूं तो मर जाता हूं, पर आग मुझे जीवित रखती है। बताओ मैं कौन हूं? किरणमाला ने सोचते हुए कहा, बढ़ना और घटना, शायद ये कोई प्राणी है जो समय के साथ बदलता है। अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं, जल में डूबकर मरना और आग से जीवित रहना ये किसी और चीज का संकेत है। सोचो, ऐसा क्या है जो आग में जलकर बढ़ता है पर पानी से बुझ जाता है? किरणमाला की आंखों में चमक आई। अरे, ये तो दीपक की लौ है। वो जलती रहे तो रोशनी देती है, आग से जीवित रहती है, लेकिन पानी गिरते ही बुझ जाती है। अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया, ये दीपक की लौ है। तोते ने अपने पंख फैलाकर कहा, सही उत्तर। तुरंत ही बरगद के पेड़ की जड़ें हट गईं और द्वार खुल गया। भीतर से स्वर्णिम रोशनी निकली और आगे का मार्ग दिखाई दिया। आगे बढ़ते ही उन्होंने देखा कि जंगल अब और अजीब होता जा रहा था। कभी पेड़ों की छाया राजकुमार और राजकुमारी का मजाक उड़ाती, कभी पत्तियों से आवाज आती, तुम सफल नहीं हो पाओगे। किरणमाला ने अर्जुन से कहा, ये सब हमें डराने के लिए है। अर्जुन मुस्कुराया, हाँ, ये तिलिस्मी खेल है। असली ताकत हमारे मन में है। अगर मन स्थिर रहे तो कोई मायाजाल हमें नहीं रोक सकता। तोता भी बोला, याद रखो, अगली पहेली और भी कठिन होगी। इसमें तुम्हें सिर्फ बुद्धि नहीं, हृदय की भी परीक्षा देनी होगी। काफी आगे बढ़ने के बाद वे एक नीले झील के किनारे पहुंचे। झील का पानी बिल्कुल दर्पण जैसा था। उसमें कोई भी देखे तो उसका चेहरा साफ दिखे। झील के बीचों बीच एक कमल खिला था और उसके ऊपर एक और तिलिस्मी द्वार चमक रहा था। द्वार से आवाज आई, मैं बिना शरीर के हूं, पर हर शरीर में बसता हूं। मुझसे ही जीवन की पहचान है। मैं जाता हूं तो सब कुछ शांत हो जाता है। बताओ मैं कौन हूं? किरणमाला ने धीरे से कहा, ये कुछ आध्यात्मिक पहेली लगती है। बिना शरीर के लेकिन हर शरीर में बसता है। जीवन की पहचान इसी से है और इसके जाने पर सब कुछ शांत हो जाता है। ये तो प्राण या आत्मा की बात है। तोता बोला, उत्तर स्पष्ट दो, आत्मा कह रहे हो या प्राण? अर्जुन ने सोचा और बोला, आत्मा अमर है, जाती नहीं, लेकिन प्राण ही है जो शरीर से निकलने पर जीवन समाप्त हो जाता है। तो उत्तर है प्राण। तुरंत ही झील के बीच का कमल चमका और द्वार खुल गया। उसमें से सुनहरी नाव निकलकर किनारे आ लगी। किरणमाला ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, राजकुमार, मैंने सुना था कि सिर्फ बलवान ही पहेलियां सुलझाते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि असली शक्ति समझ और धैर्य में है। अर्जुन मुस्कुराया, सही कहा, यह सफर हमें सिर्फ तिलिस्मी खजाने तक नहीं बल्कि स्वयं की पहचान तक ले जा रहा है। तोते ने नाव की ओर इशारा किया, ये नाव तुम्हें अगले स्थान तक ले जाएगी, जहां चौथी पहेली तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन ध्यान रखना, अब से हर पहेली सिर्फ दिमाग की नहीं बल्कि दिल की भी परीक्षा लेगी। दोनों राजकुमार और राजकुमारी नाव में बैठे। झील का पानी अपने आप लहराने लगा और नाव आगे बढ़ने लगी। उनकी नाव धीरे धीरे झील से आगे बढ़ी और एक चौड़ी नदी में प्रवेश कर गई। नदी का जल सुनहरी आभा लिए चमक रहा था, जैसे हर लहर में कोई तारा छिपा हो। किनारों पर कोई जीव नजर नहीं आता था, फिर भी हवा में मधुर गूंज थी। तोते ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हें चौथी पहेली का सामना करना होगा। ये पहेली सबसे कठिन नहीं है, लेकिन इसके उत्तर में तुम्हारा दृष्टिकोण तुम्हें आगे ले जाएगा। किरणमाला ने अर्जुन का हाथ थामते हुए कहा, हम 3 पहेलियां पार कर चुके हैं, अब हमें डरने की जगह विश्वास रखना चाहिए। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और मुझे यकीन है कि तुम्हारा साथ मुझे हर अंधकार से पार ले जाएगा। नदी के बीच अचानक जल का रूप बदल गया। लहरों से एक चमकता हुआ पुल उभर आया, जिस पर एक द्वार खड़ा हो गया। द्वार से गहरी आवाज आई, मैं जितना बांटता हूं
उतना ही बढ़ता हूं। मुझे रोकना चाहो तो घट जाता हूं। मैं न दिखता हूं न छूता हूं, पर मेरे बिना जीवन सूना है। बताओ मैं कौन हूं? किरणमाला ने सोचा, बांटने पर बढ़ता है, रोकने पर घटता है। ये तो सोना चांदी या धन नहीं हो सकता। अर्जुन ने कहा, हाँ, धन बांटने पर तो कम हो जाता है, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो बांटने पर और बढ़ जाती है। किरणमाला की आंखों में चमक आई। ये तो प्यार या प्रेम है। जब हम प्रेम बांटते हैं तो वो और बढ़ता है, लेकिन यदि उसे रोक लें, बांध लें, तो वो कम हो जाता है। अर्जुन ने उत्तर दिया, इस पहेली का उत्तर है प्रेम। तोते ने मुस्कुराकर कहा, सही उत्तर। पुल जगमगा उठा और द्वार खुल गया। नाव अपने आप आगे बढ़ने लगी। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, किरणमाला, क्या तुमने ध्यान दिया? ये पहेलियां हमें सिर्फ तिलिस्मी ज्ञान नहीं दे रहीं, बल्कि जीवन के मूल सत्य भी सिखा रही हैं। हवा, दीपक की लौ, प्राण और अब प्रेम, ये सब जीवन के स्तंभ हैं। किरणमाला ने उसकी आंखों में देखा। सही कहा, शायद असली खजाना यही सत्य होगा। सोना चांदी तो केवल धोखा है, लेकिन प्रेम और आत्मा का ज्ञान ही अमर है। तोता मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी समझ गहराती जा रही है। अब समय है 5वीं पहेली का। ये पहेली तुम्हें डराएगी, पर ध्यान रहे, डर सिर्फ एक भ्रम है। दोनों ने साहस बटोरकर पहाड़ की चढ़ाई शुरू की। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते गए, उनके सामने अजीब दृश्य आते। कभी लगता जैसे कोई राक्षस उनका पीछा कर रहा है, कभी लगता जैसे जमीन दरक रही है। किरणमाला ने घबरा कर कहा, ये सब असली नहीं है ना? अर्जुन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, नहीं, ये तिलिस्मी मायाजाल है, हमें इसे अनदेखा करना होगा। आखिरकार वे चोटी पर पहुंचे। वहां एक लाल पत्थर का द्वार खड़ा था। द्वार पर ज्वालाओं जैसी आकृतियां बनी थी। तभी गूंजती हुई आवाज आई, मैं जितना भी खर्च कर लो, कभी खत्म नहीं होता। मैं सोना न हूं न चांदी, पर हर कोई मुझे पाना चाहता है। मैं बहता हूं पर थमता नहीं। बताओ मैं कौन हूं? अर्जुन ने माथे पर हाथ रखा। कभी खत्म नहीं होता, खर्च करने पर भी बहता है, रुकता नहीं। ये समय जैसा लग रहा है। किरणमाला ने कहा, हाँ, समय। लोग हमेशा समय चाहते हैं। उसे खर्च करो, फिर भी चलता रहता है। वो रुकता नहीं, बहता रहता है। अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा, उत्तर है समय। द्वार तुरंत लाल से सुनहरे रंग का हो गया और धीरे धीरे खुल गया। जैसे ही द्वार खुला, अचानक पर्वत शांत हो गया। बादल हट गए, ज्वालाएं बुझ गईं और चारों ओर प्रकाश फैल गया। तोते ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने 5 पहेलियां पार कर ली हैं, अब सिर्फ 2 शेष हैं। लेकिन याद रखो, आखिरी 2 पहेलियां तुम्हारी आत्मा की गहराई को परखेंगी। उनमें केवल ज्ञान नहीं, त्याग और साहस की भी जरूरत होगी। अर्जुन और किरणमाला ने दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में थकान भी थी, लेकिन उससे अधिक दृढ़ संकल्प था। अर्जुन ने कहा, अब हम पीछे नहीं हट सकते। हमने 5 पहेलियां पार की हैं, अब अंतिम 2 का सामना ही करना होगा। किरणमाला ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, ये सफर अब हमारा जीवन बन गया है। 5वीं पहेली पार करने के बाद अर्जुन और किरणमाला ने महसूस किया कि उनके भीतर एक नई शक्ति जाग चुकी है। डर और भ्रम अब उन्हें पहले जैसा नहीं डरा सकते थे। बोलने वाला तोता उनके साथ उड़ता हुआ बोला, अब समय है 6ठी पहेली का। ये पहेली तुम्हें केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि त्याग और सत्य से आगे बढ़ाएगी। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराए और दृढ़ कदमों से आगे बढ़े। वे एक श्वेत महल के सामने पहुंचे। ये महल पूरी तरह संगमरमर का बना था और उस पर चांदनी की तरह सफेद रोशनी बिखरी हुई थी। द्वार पर लिखा था, सिर्फ सच्चे दिल वाले ही इसे खोल सकते हैं। जैसे ही वे पास पहुंचे, तोता बोला, ध्यान से सुनो, ये पहेली अब तक की सबसे गहरी है। द्वार से गूंज उठी आवाज, मैं न आंखों से दिखता हूं, न हाथों से छुआ जाता हूं, पर जब मैं टूटता हूं तो इंसान बिखर जाता है। बताओ मैं कौन हूं? किरणमाला ने गहरी सांस ली और बोली, न दिखता है न छूते हैं, लेकिन टूट जाए तो इंसान टूट जाता है। ये तो दिल की बात लगती है। अर्जुन ने सिर हिलाया।
पर दिल तो शरीर का अंग है, दिखता भी है। ये कुछ और है। ऐसा क्या है जो आंखों से नहीं दिखता, हाथों से नहीं छूते, पर इंसान उसी पर खड़ा है? थोड़ी देर सोचने के बाद अर्जुन ने कहा, यह विश्वास है। जब विश्वास टूटता है तो इंसान का सब कुछ बिखर जाता है। तोते ने कहा, उत्तर स्पष्ट दो। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, उत्तर है विश्वास। तुरंत द्वार खुल गया और भीतर से मधुर रोशनी फैल गई। किरणमाला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, राजकुमार, यह पहेली मेरे दिल को छू गई। सचमुच विश्वास ही है जो हर रिश्ते को मजबूत करता है। अगर विश्वास टूट जाए तो सब खत्म हो जाता है। अर्जुन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, राजकुमारी, हम इस सफर पर साथ हैं क्योंकि हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। यही हमारी असली शक्ति है। तोता मुस्कुराया और बोला, तुमने सही समझा। यही उत्तर तुम्हें 7वीं और अंतिम पहेली तक ले जाएगा। अब वे एक अंधेरी गुफा में पहुंचे। गुफा इतनी गहरी थी कि भीतर कुछ भी नजर नहीं आता था, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, चारों ओर दीपक अपने आप जल उठे। गुफा के बीच में एक विशाल काला द्वार था, जिस पर सोने से लिखा था, आखिरी परीक्षा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तोते ने गंभीर स्वर में कहा, अब समय है 7वीं पहेली का। ये पहेली तुम्हारे सफर का निष्कर्ष होगी। उत्तर सही हुआ तो तुम खजाने तक पहुंच जाओगे। उत्तर गलत हुआ तो सब अंधकार में समा जाएगा। द्वार से गूंज उठी आवाज, मैं हर किसी के पास हूं, पर कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। मैं बीत जाऊं तो लौट कर नहीं आता, मगर यादों में हमेशा जिंदा रहता हूं। बताओ मैं कौन हूं? अर्जुन ने आंखें बंद की। हर किसी के पास है पर पकड़ नहीं सकते, बीत जाने के बाद लौट कर नहीं आता, यादों में जिंदा रहता है। ये तो स्पष्ट है। ये समय तो नहीं, बल्कि क्षण या यादें हो सकती हैं। किरणमाला बोली, नहीं अर्जुन, समय तो हम पहले उत्तर दे चुके हैं। यहां कुछ और गहरी बात है। जो बीत जाता है लौटकर नहीं आता, पर यादों में जिंदा रहता है। ये है क्षण। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, उत्तर है क्षण। जैसे ही उन्होंने ये उत्तर दिया, गुफा का काला द्वार सुनहरी रोशनी से चमक उठा और धीरे धीरे खुल गया। भीतर एक विशाल कक्ष था, जिसकी दीवारों पर नक्षत्र चमक रहे थे। बीचों बीच एक सिंहासन था, जिस पर कोई सोने चांदी का खजाना नहीं, बल्कि एक चमकती हुई पुस्तक रखी थी। आप तुम्हें यहां तक ले आए हैं। यही वो खजाना है जिसकी तलाश में तुम यहां तक आए हो। ये पुस्तक 7 पहेलियों का सार है। अर्जुन और किरणमाला पुस्तक के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उसमें लिखा था, हवा जीवन की सांस है, दीपक की लौ आशा है, प्राण अस्तित्व है, प्रेम जीवन का आधार है, समय सबसे बड़ा धन है, विश्वास हर रिश्ते की नींव है, और क्षण जीवन की असली पूंजी है। किरणमाला की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, राजकुमार, यह खजाना तो सोने चांदी से कहीं बढ़कर है। यह तो जीवन का असली सत्य है। अर्जुन ने पुस्तक को अपने हृदय से लगाते हुए कहा, राजकुमारी, यही वो खजाना है जो हमें अमर बना देगा, क्योंकि जो इन सत्यों को समझ लेता है वो कभी खाली नहीं रहता। तोता मुस्कुराया और बोला, तुम दोनों ने 7 पहेलियों का उत्तर देकर यह सिद्ध कर दिया है कि तुम सच्चे ज्ञान के अधिकारी हो। अब मेरा कार्य पूरा हुआ। मैं कोई साधारण तोता नहीं, बल्कि इस तिलिस्मी पुस्तक का रक्षक था। अब जब तुमने सत्य को पा लिया है, मैं मुक्त हो रहा हूं। इतना कहकर तोता चमकने लगा और धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। अर्जुन और किरणमाला ने एक दूसरे की ओर देखा। हमने जो पाया है वो सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि पूरी प्रजा का है। हमें इस ज्ञान को सबके साथ बांटना होगा। दोनों पुस्तक लेकर राज्य लौटे। राजा वीरेंद्र सिंह ने उनका स्वागत किया और कहा,
तुमने ना केवल तिलिस्मी खजाना पाया है, बल्कि जीवन का असली रहस्य भी समझ लिया है। अब तुम दोनों मिलकर इस राज्य को ज्ञान और प्रेम से भर दोगे। कुछ समय बाद अर्जुन और किरणमाला का विवाह हुआ। राज्य में आनंद और समृद्धि फैल गई। लोग कहते थे कि सौराष्ट्र का राजकुमार और मालवा की राजकुमारी सिर्फ शासक नहीं, बल्कि ज्ञान और प्रेम के प्रतीक बन गए थे। इस प्रकार 7 पहेलियों के उत्तर ने यह सिखाया कि जीवन का खजाना सोने चांदी में नहीं, बल्कि हवा यानी जीवन की सांस, दीपक की लौ यानी आशा, प्राण यानी अस्तित्व, प्रेम यानी आधार, समय यानी सबसे बड़ा धन, विश्वास यानी रिश्ते की नींव और क्षण यानी जीवन की असली पूंजी में छिपा है। और यही ज्ञान सच्चा तिलिस्मी खजाना है। दोस्तों, आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हमारा YouTube चैनल बिल्कुल नया है, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।